टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की क्लास 1 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी की एक सीरीज आपके लिए लेकर आ गए हैं जिसमें हम कंप्लीट जियोग्राफी आपकी एचपी जियोग्राफी यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, ताकि आपके जो है वो हिमाचल प्रदेश से जुड़े किसी भी एग्जाम जैसे कि पेपर 1 हो गया, हाई कोर्ट क्लर्क, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, टीजीटी जेबीटी कमीशन, चाहे फिर आप एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एचपी बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में आपकी ये सीरीज जो है वो हेल्पफुल रहेगी। हम इस सीरीज में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी में टोटल 15 चैप्टर को इस सीरीज में कवर करेंगे। कौन कौन से वो चैप्टर है वो हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम चैप्टर 1 में हिमाचल प्रदेश का परिचय, यानी कि बेसिक से पॉइंट जो हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी से रिलेटेड हो वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर 2 हमारा हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश रहेगा। हिमाचल प्रदेश की चोटियां यानी कि पीक्स, रिवर्स, 5 की 5 नदियों को डिटेल में बात होगी। कोई भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश की घाटियां यानी कि वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश के झरने तथा चश्मे, वाटरफॉल्स, ब्रिजेस हिमाचल प्रदेश की झीलें यहाँ पे चैप्टर 9 है। आर्द्रभूमि तथा रामसर साइट्स भी कवर होगी। हिमाचल प्रदेश के पासेस जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, पासेस को भी हम अच्छे से समझेंगे। नेशनल पार्क्स यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो है वो राष्ट्रीय उद्यानों को कवर करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर होगी। प्राकृतिक पार्क तथा हर्बल गार्डन और हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं, तो ये सभी चैप्टर हम इस सीरीज में कवर कर रहे होंगे। फिर आप जो है वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी पूछी जाती है, सभी में ये सीरीज आपकी हेल्पफुल होने वाली है। आज जो है वो हम क्लास 1 में चैप्टर 1 इस सीरीज का कवर कर देंगे। आप जो है वो इस वीडियो में ही देख लेंगे, चैप्टर 1 में ही देख लेंगे कि किस टाइप्स का हम कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, हिमाचल प्रदेश का परिचय। आज हम इस चैप्टर में कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश का परिचय। आपको जो है वो इन वीडियोस की पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड कर दी जा रही है। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? आप टुडे जीके के टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सभी वीडियोस की। 15 चैप्टर आएंगे, 15 के 15 चैप्टर्स की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। आप जो है वो जो वीडियो को आप लाइक करेंगे, आपको अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको जो है वो क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, हिमाचल प्रदेश का परिचय। देखिए चैप्टर का नाम ही है हिमाचल प्रदेश का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब हम किसी की भी इंट्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेम क्या है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश की इंट्रोडक्शन है तो हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के नेम की ही बात कर लेते हैं। हिमाचल, हमारे प्रदेश का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का अर्थ क्या है वो सबसे पहले जान लेते हैं। आपने बहुत बार ये पढ़ा भी होगा कि हिमाचल जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक है हिम जमा अचल, 2 शब्दों से मिलकर हिमाचल बना है, हिम जमा अचल। हिम का अर्थ है बर्फ और अचल का मीनिंग है पर्वत, यानी कि बर्फ से घिरा हुआ पर्वत। हिमाचल प्रदेश का अर्थ है लैंड ऑफ स्नोवी माउंटेन, इंग्लिश में कह सकते हैं। तो आपको हिमाचल प्रदेश का अर्थ क्लियर हुआ। हिमाचल के कुछ और नाम भी है, हिमाचल के कुछ अन्य नाम से भी हिमाचल को जाना जाता है। कौन से नाम? देखिए, देवभूमि। हिमाचल प्रदेश जो है वो देवी देवताओं की भूमि है, जो है वो इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। जालंधर, हिमाचल प्रदेश को जो है वो जालंधर भी पुराने समय में कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जालंधर का अर्थ होता है जिसने जल को धारण किया हो। हिमाचल प्रदेश में हम पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे जैसे हम आगे चैप्टर करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि 5 नदियां हिमाचल प्रदेश में बहती है। इसी कारण हिमाचल प्रदेश को जो है वो जालंधर भी कहा जाता है, क्योंकि जिसने जल को धारण किया हो, तो हिमाचल प्रदेश ने जल को धारण किया है। नेक्स्ट है स्वर्ग भूमि। स्वर्ग तो हमारी हिमाचल प्रदेश है ही है, इसीलिए स्वर्ग भूमि कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। तपोभूमि, ऋषि मुनियों की भूमि है हिमाचल प्रदेश, इसी कारण तपोभूमि भी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। एक और पॉइंट, फ्रूट स्टेट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट स्टेट भी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और एप्पल बेल्ट ऑफ इंडिया, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, एप्पल बेल्ट ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहा जाता है? हमारे हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट हमने हिमाचल प्रदेश के नेम के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। अब जो ये हिमाचल प्रदेश नाम है, ये नाम जो है वो किसी ना किसी ने रखा होगा। जैसे आपका नाम किसी ने रखा होगा, आपका नाम आपके पेरेंट्स ने रखा है, आपके मम्मी ने रखा है, आपके पापा ने रखा है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश का नामकरण भी किसी ने किया होगा। किसने किया है वो भी कई बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश का नामकरण जो है वो आप याद रखेंगे, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया था। ये फैक्ट याद रखे करके जो है वो रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। तो हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने किया। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? इससे पहले आप जो है वो एक चीज समझेंगे, जो है वो जब हमारा देश जो है वो आजाद हुआ ही था, तो उस टाइम क्या थी? रियासतें होती थी भारत में। तो उस रियासतों के क्या थे? राजा थे। तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सी रियासतें थी। तो वो रियासतें जो है वो मर्ज होती है बाद में, और फिर हमारा हिमाचल प्रदेश एक राज्य बनता है। तो उसी समय की बात हो रही है, 1948 की बात, 26 से 28 जनवरी 1948, यानी कि उस टाइम रियासतें थी और उसके राजा थे। तो एक राजा थे जो है वो बाघल के राजा कंवर मोहन सिंह। बाघल के राजा, बाघल एक रियासत थी, उसके राजा थे कंवर मोहन सिंह। तो एक सम्मेलन होता है, राजाओं की मीटिंग्स होती है, बहुत सारे राजा उसमें आते हैं। तो बाघल के राजा कंवर मोहन सिंह भी आते हैं उसमें। तो उस मीटिंग में क्या होता है कि उस मीटिंग में बाघल के राजा कंवर मोहन सिंह क्या करते हैं कि हिमाचल प्रदेश हमारे प्रदेश का नाम होना चाहिए। क्योंकि वो मीटिंग किस बारे में होती है कि हमारा एक अलग से हमारा हिमाचल प्रदेश बनना चाहिए, उस रिगार्डिंग वो सोलन सम्मेलन होता है। तो उसमें कंवर मोहन सिंह ने ये जो है वो अपना प्रस्ताव रखा था कि हमारे प्रदेश का नाम जो होना चाहिए वो हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स आपको जो है वो याद रखने हैं। अगर आपसे राजा के रिस्पेक्ट में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश नाम का प्रस्ताव किसने रखा था राजा के रिस्पेक्ट में, तो आप जो है वो बताएंगे बाघल के राजा कंवर मोहन सिंह ने सोलन सम्मेलन में ये जो है वो हिमाचल प्रदेश का नामकरण का प्रस्ताव रखा था। और अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया, तब तो आप बताएंगे आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे जो हमने यहाँ पे किए। हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हिमाचल के बारे में बात की कि हिमाचल जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम जमा अचल, जिसका मीनिंग है लैंड ऑफ स्नोवी माउंटेन। ओके, हिमाचल प्रदेश के हमने कुछ और नाम भी जाने। हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण है वो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने किया था, और राजाओं की ओर से हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो प्रस्ताव जो है वो बाघल के राजा कंवर मोहन सिंह ने रखा था। कहां पे रखा था? सोलन सम्मेलन में रखा था। 1948 में ये सम्मेलन हुआ था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब देखिए, हम जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी कवर कर रहे हैं, तो हमें जो है वो जियोग्राफिकल पॉइंट जो है वो जानने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के बेसिक जो पॉइंट्स है, जियोग्राफिकल पॉइंट्स है, उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में जानते हैं, क्योंकि जियोग्राफी में हम क्या करते हैं? स्थिति को देखते हैं। जो हमारे जो है वो जियोग्राफी में हम जो है वो भूगोल कहते हैं, जो है वो जियोग्राफी को। जियोग्राफी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि बहुत सारी जो जैसे हिमाचल प्रदेश की स्थिति कहाँ पे है, चोटियाँ, नदियाँ, ये सारी चीज़ें हम जियोग्राफी में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश की स्थिति कि हिमाचल प्रदेश है कहाँ पर। तो वो तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश भारत में है। भारत के किस दिशा में है, ये भी आपको जो है वो सिंपल पॉइंट है, सभी को पता होता है। भारत के कौन सी साइड में है? उत्तर पश्चिम साइड में है। तो ये तो हम मैप में देख लेंगे अभी कि भारत के उत्तर पश्चिम में कैसे हिमाचल प्रदेश है। एक और पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में है। पश्चिमी हिमालय में यानी कि हिमालय के भी पश्चिम में है। तो चलिए इन 2 पॉइंट्स को हम मैप की मदद से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है इंडिया का मैप। यह इंडिया का मैप आप सभी ने जो है वो देखा होगा। जब भी जियोग्राफी को पढ़ते हैं, मैप अपने सामने हमेशा रखिए। मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं कि नॉर्थ में है, यहाँ पे है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सभी को जो है वो आपको डायरेक्शन का ज्ञान भी होगा कि डायरेक्शन सबसे ऊपर टॉप में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इस साइड जो है वो ईस्ट होता है, ये वेस्ट है। तो आपको हिमाचल प्रदेश ये यहाँ पे दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश आपको कौन सी दिशा में नजर आ रहा है? ये देखिए, ये है
डायरेक्शन। तो ये आपको जो है वो नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ होता है उत्तर, वेस्ट होता है पश्चिम, तभी वहां पे लिखा था कि हिमाचल प्रदेश भारत के कहां पे है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक और पॉइंट था कि हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में है। अब हिमालय कहां पे है वो जानना पड़ेगा। हिमालय जो है वो इस तरीके से फैला है, इस तरीके से, ये है हिमालय की लोकेशन, चाइना, नेपाल, भूटान आदि के जो है वो बॉर्डर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो है वो ये हिमालय जो है वो हिमालय की स्थिति इस प्रकार से है। तो हिमालय का जो है वो पश्चिमी भाग कौन सा है, हिमालय का पश्चिमी भाग जो है वो, यानी कि वेस्ट हिमालय का कहां पे है, वेस्ट है हिमालय का, ये वेस्ट। ऊपर जो है वो नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ईस्ट है। तो हिमाचल प्रदेश कहां पे है, हिमाचल प्रदेश वेस्ट में है, कहां, किसके, हिमालय के। तो इसीलिए ये 2 पॉइंट वहां पे लिखे थे कि हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है और भारत के कहां पे है, उत्तर पश्चिम में है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ये तो आपको पता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है ये 1-2 क्वेश्चन, कि हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितनी ही बार, कितने ही एग्जाम में ये पूछा भी क्या है। हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो है 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में। आई होप आपको क्लियर होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। ये एक तरीके से काल्पनिक रेखाएं है जो है वो, अगर आपको पता नहीं है तो ये क्लियर कर लीजिए, गूगल में देख लीजिए। मैं आपको इतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकता कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, तब तो ये अलग से एक टॉपिक है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं वाला। तो आप जान लीजिए कि अक्षांश रेखाएं एक रेखाएं होती है जो है वो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं, और वर्टिकल होती है देशांतर रेखाएं, पृथ्वी में बनी रेखाएं हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो 30 डिग्री से लेकर 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है वो 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकंड से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट 22 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये पॉइंट है, ये फैक्ट है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे आप जो है वो इसे कैसे भी याद रखो, बार बार प्रैक्टिस कीजिए तभी ये आपको याद रह जाएगा। देखिए हम हिमाचल प्रदेश का मैप भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो इसमें हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कैसे आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके की लाइन क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। तो ये रेखा कितनी डिग्री की है, 30 डिग्री, और ऊपर वाली 33 डिग्री। तो ये 30 से 33 डिग्री के बीच में हिमाचल प्रदेश स्थित है। उसी तरीके से इस तरीके से यहाँ पे जो है वो देशांतर रेखाएं जो होती है वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल रेखाएं जो है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से। ये 2 रेखाएं हिमाचल प्रदेश में जो है वो वर्टिकल रेखाएं। तो 75 डिग्री की ये रेखा है, 79 डिग्री की ये रेखा है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश जो है वो 75 डिग्री से लेकर 79 डिग्री देशांतरीय विस्तार जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। आप जो बार बार याद रखेंगे तभी आपको ये पॉइंट जो है वो समझ आएंगे। हम जो है वो डिटेल में ये चैप्टर कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि जल्दी में ये सभी टॉपिक को कवर कर देंगे। ईजी जो है वो हम ईजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे ताकि आपको सभी पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहे होंगे। तो स्टार्ट जो है वो नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल। स्थिति हमने देख ली हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में है, अक्षांशीय विस्तार देखा, देशांतरीय विस्तार देखा। अब हम हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की बात यहाँ पे कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है। हिमाचल प्रदेश का एरिया सभी को पता होता है, 55,673 किलोमीटर स्क्वायर हिमाचल प्रदेश का एरिया है, जो कि 21,495 माइल स्क्वायर भी एक एग्जाम में पूछा गया था, माइल स्क्वायर में एरिया। तो आप माइल स्क्वायर में भी याद रखिए 21,495 21,495 माइल स्क्वायर जो है वो हिमाचल प्रदेश का एरिया है। 55,673 तो सभी को पता होता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का है 1.693%। 1.693% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.7% ही जो है वो हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का घेरता है। और एरिया वाइज अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 28 राज्यों में हिमाचल प्रदेश का 17वां यानी कि 17th रैंक है। और अगर यूटी को भी जोड़ दिया जाए तो 18th रैंक है, क्योंकि यूटी में लद्दाख का जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए 18वां रैंक है।
है। अगर स्टेट की बात की जाए तो 17th रैंक है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट घेरता है? 1.7% घेरता है। तो इतने पॉइंट्स आई होप क्लियर हुए होंगे भारत के क्षेत्रफल एरिया से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात कर ली, अब हम हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी की बात कर, यानी कि जनसंख्या की बात कर लेते हैं। सॉरी, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है 68,64,602। ये आपको जो है वो याद रखना है, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का कितना है? 0.57%। बिल्कुल कम जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की अदर स्टेट के कंपैरिजन में, 0.57% ही है। बाकी स्टेट में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। यूपी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो हिमाचल में तो बहुत ही कम जनसंख्या है, 0% के करीब है, 0.57%। और जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का रैंक कितना है स्टेट वाइज? तो 20वां रैंक है, 20वां जो है वो रैंक है हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। हिमाचल प्रदेश की लंबाई जो है वो 355 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई जो है वो 270 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखिए। कैसे ये लंबाई चौड़ाई 355 270 है, वो मैप में देख लेते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। जब जियोग्राफी पढ़ते हैं मैप हमेशा साथ होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो लंबाई है वो कितनी है? ऐसे नॉर्थ ऊपर चंबा डिस्ट्रिक्ट है और नीचे साउथ में जो है वो सिरमौर है। कितनी है? 355 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। आई होप ये लंबाई कैसे ये मेजर की गई है क्लियर हुआ होगा। हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई कितनी है? हिमाचल प्रदेश की जो चौड़ाई है वो है 270 किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से ये जो है वो लंबाई और चौड़ाई जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ये जो है वो चौड़ाई ली गई है 270 किलोमीटर। ये बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सीमाओं की लंबाई की। जो बाउंड्रीज है हिमाचल प्रदेश की उसकी लेंथ कितनी है? हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज की लेंथ है 1170 किलोमीटर और चाइना एक देश के साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री लगती है 200 किलोमीटर। देखते हैं मैप के साथ। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज आपको कहाँ दिख रही है? हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज है ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है हिमाचल प्रदेश का, इसे क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की ये बाउंड्री है। कितनी इसकी लेंथ है? 1170 किलोमीटर। ध्यान रखिए 1170 किलोमीटर। अब देखिए ये हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज की टोटल लेंथ है। अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है वो कितने देश को टच करती है, तो एक देश चाइना, येलो में आपको दिख रहा होगा। चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश की कितनी सीमा लगती है? तो कितनी लगती है? 200 किलोमीटर। तो चाइना के साथ ही लगती है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि चाइना को छोड़कर जो है वो हिमाचल प्रदेश की कितनी सीमा है, तो चाइना को छोड़कर जो है वो चाइना को छोड़ दीजिए। टोटल बाउंड्रीज की लेंथ कितनी है हिमाचल प्रदेश की? 1170 है। 1170 में से चाइना को छोड़ दो, यानी कि 200 जो है वो माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा? 970 जो है वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 970 किलोमीटर। तो ये जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको सभी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। हम जो है वो डिटेल में ये जो है वो चैप्टर जो है वो देख रहे हैं, हम जो है वो जल्दी में नहीं कर रहे हैं ताकि हम जो है वो आपको सभी पॉइंट यहाँ पे कवर हो पाए। हम जो है वो जल्दबाजी में हम जो है वो ये चैप्टर नहीं कवर कर रहे हैं। आप जो है वो अच्छे से ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बार बार ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है जो आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि बहुत से लोगों की हेल्प हो जाए। आपको जो है वो वीडियो की अगर आप PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टुडे जीके के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जिलों के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं। इस चैप्टर में हम बेसिक पॉइंट्स ही कवर कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश के बेसिक पॉइंट है। इंट्रोडक्शन ये है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, सभी को पता होता है। कौन कौन से जिले हैं हम मैप की मदद से देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। कौन कौन से? सबसे पहले लाहौल स्पीति किन्नौर दूसरा जिला है, शिमला तीसरा जिला, सिरमौर चौथा, पांचवा यहाँ पे सोलन है, छठा यहाँ पे मंडी, सातवां कुल्लू, आठवां यहाँ पे बिलासपुर दिख रहा होगा, 9th यहाँ पे ऊना है ग्रीन में, 10 यहाँ पे हमीरपुर है, 11वां कांगड़ा है और 12वां यहाँ पे चंबा जिला है। तो ये 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। पता भी होगा आपको, बार बार मैप देखिए, लोकेशन देखिए डिस्ट्रिक्ट की कि क्या कहाँ पे लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में जिलों की। कुल्लू जिला कहाँ पे है, मंडी जिला कहाँ पे है, ये तो
आपको खुद से आपको करना पड़ेगा जो है वो एफर्ट, तभी ये आपको हिमाचल प्रदेश का मैप आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, तो 12 जिले हिमाचल प्रदेश में। सबसे जो है वो यहाँ पे पूछा जाता है, पेपर 1 में भी जो है वो क्वेश्चन आया था कि आप जो है वो जिलों को एरिया वाइज अरेंज कीजिए। तो जो ये यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जिले, तो ये एरिया वाइज है, यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है। सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज लाहौल स्पीति यहाँ पे है। कितना एरिया है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में? लाहौल स्पीति में जो है वो 13,835 से जो है वो लाहौल स्पीति का एरिया है, जो कि पूरे हिमाचल का 24.85% घेरता है। तो लाहौल स्पीति एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद चंबा सेकंड नंबर में सबसे बड़ा जिला है, 6,528 किलोमीटर। 6,401 किलोमीटर जो है वो किन्नौर तीसरा जिला है। उसी तरीके से कांगड़ा 5,739 किलोमीटर स्क्वायर, कुल्लू 5,503 किलोमीटर स्क्वायर। उसी तरीके ये सारे जिले हैं, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? हमीरपुर जिला है। 1,118 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, जो कि 2.01% पूरे हिमाचल प्रदेश का घेरता है। तो ये आपको क्लियर रखना है। देखिए आपको जो है वो ये पॉइंट कि कितना एरिया है डिस्ट्रिक्ट का, तो ये तो आपको जो है वो जब बार बार पढ़ेंगे तभी आपके ये जो है वो माइंड में ऑटोमेटिकली फिट होगा। ऐसे एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से तो ये नहीं याद होगा, क्योंकि बार बार ये पढ़ना पड़ेगा, बार बार जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, डेली देखना पड़ेगा, तभी ऐसे जो फैक्ट्स है वो याद रह पाते हैं। तो ये क्योंकि अरेंज करने को पूछा जाता है एग्जाम में कि आप जो है वो कोई 4 जिले आपको दे दिए जाएंगे कि आप अरेंज करिए, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेवल क्योंकि एग्जाम का बढ़ रहा है, इसीलिए हम डिटेल में ये चैप्टर को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 जिलों की, हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है। 13,835 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है लाहौल स्पीति का। 24.85% हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति घेरता है। और सबसे छोटा जिला हमीरपुर है। 1,118 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर घेरता है। 2.0% जो है वो आता है हमीरपुर का पूरे हिमाचल प्रदेश का। तो ये हमने क्षेत्रफल जो है वो हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल की बात कर ली। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कांगड़ा जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। किस अकॉर्डिंग? जनसंख्या, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति एरिया वाइज तो सबसे बड़ा जिला है, लेकिन लोग वहां पे सबसे कम है, जनसंख्या वहां पे सबसे कम है। सबसे छोटा जिला है लाहौल स्पीति जो है वो जनसंख्या वाइज। तो ये पॉइंट ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज की लेंथ अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, 1170 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो कितने देश को टच करती है? मैंने आपको बताया था, एक देश को टच करती है, चाइना को। ओके, और 2 केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है, और 4 राज्यों को भी टच करती है। तो ये हम मैप की मदद से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो टच करती है हिमाचल प्रदेश के में जो है वो देश को, राज्य को और यूटी को। सबसे पहले देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो एक देश चाइना को टच करता है। कौन कौन से जिले? किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला। नेक्स्ट है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है जो हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 1 देश हो गया, और 4 राज्य भी हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं भारत के। कौन कौन से? पंजाब एक राज्य हो गया, उत्तराखंड एक राज्य हो गया, हरियाणा एक राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश कंफ्यूजन रहता है कि क्या उत्तर प्रदेश हिमाचल को टच करता है? बिल्कुल करता है, मैप में कई बार शो नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश टच करता है। कहां पे करता है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास करता है। तो ये ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश को 1 देश चाइना, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य जो है वो टच करते हैं। तो ये भी ध्यान होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि चाइना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता है हिमाचल प्रदेश के? किन्नौर और लाहौल स्पीति को। लद्दाख कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? सिर्फ लाहौल स्पीति को टच करता है। जम्मू कश्मीर कौन कौन से जो है वो डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? तो ये आपको कैसे जो है वो याद रहेंगे? जब आपके दिमाग में मैप रहेगा हिमाचल प्रदेश का, तो ये आपका होमवर्क है कि आप जो है वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि पंजाब जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, हरियाणा किस डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। तो ये आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं आपको कितनी ही बार ये बता दूं, लेकिन ये ऐसे कवर नहीं होगा, खुद को आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी ये पॉइंट कवर होंगे। जैसे पूछा जाएगा कि कुल्लू जिला कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, तो कुल्लू सबसे पहले लाहौल स्पीति को टच कर रहा है, किन्नौर को टच कर रहा है, शिमला को टच कर रहा है, मंडी को टच कर रहा है, कांगड़ा को टच कर रहा है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको खुद ऑब्जर्व कीजिए, खुद अपने पास लिखिए, तभी ये जो है वो आपका इससे फायदा मिलने वाला है।
मैप अपना जो है वो खरीद लीजिए, क्योंकि जियोग्राफी पढ़ने के लिए मैप जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये हमने जो है वो आपको होमवर्क जो है वो रहने वाला है कि मंडी जिला, कुल्लू जिला, सभी जिले आप देखिए कि कितने जिलों को टच करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा जिला जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये भी देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो राज्य कौन सा है जो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के जिलों को टच कर रहा है, तो ये देखिए। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको खासकर ध्यान रखने हैं। सबसे पहले देखिए, कांगड़ा और मंडी, दो ऐसे जिले हैं कांगड़ा और मंडी जो कि 6 जिलों को सबसे ज्यादा टच करते हैं। कुल्लू हमने अभी पढ़ा 5 जिलों को टच करता है, लेकिन कुल्लू से भी ज्यादा जो है वो मंडी और कांगड़ा, दो ऐसे जिले हैं जो 6 जिलों को टच करते हैं। वो आपका खुद का काम है, वो ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन से जिले हैं जो कांगड़ा और मंडी टच करते हैं। ओके, नेक्स्ट है चंबा और सिरमौर, दो ऐसे जिले, चंबा और सिरमौर दो ऐसे जिले हैं जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को ही टच करते हैं। सिरमौर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता होगा? सिरमौर एक तो शिमला को टच करता है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइए सिरमौर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। उसी तरीके से चंबा कौन कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? सबसे कम डिस्ट्रिक्ट को यही 2 जिले टच करते हैं। नेक्स्ट है 3 ऐसे जिले हैं, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, 3 ऐसे जिले हैं जो किसी भी जो है वो राज्यों को टच नहीं करते, किसी भी देश को टच नहीं करते, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को टच नहीं करते। मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, तो ये आपका होमवर्क है, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, तभी आपको जो है वो इसका फायदा होने वाला है जब आप ये चीजें करेंगे। चलिए हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में और क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने हिमाचल प्रदेश का जो परिचय है, इस चैप्टर में हमने हिमाचल प्रदेश के नाम के विषय में सबसे पहले बात की कि हिमाचल प्रदेश के क्या क्या नाम है, किसने हिमाचल प्रदेश का नाम रखा? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, और बागल के राजा कंवर मोहन सिंह ने जो है वो हिमाचल प्रदेश नाम का प्रस्ताव रखा था सोलन सम्मेलन में। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखी कि हिमाचल प्रदेश किस अक्षांशीय विस्तार में है, किस देशांतीय विस्तार में है। ये पॉइंट आप जो है वो ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में बात की कि 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। जनसंख्या 68,64,602 है। तो ये हिमाचल प्रदेश की लंबाई के बारे में जाना, 355 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश की लंबाई है, चौड़ाई 270 है। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज की लेंथ 1170 किलोमीटर है। 12 जिले की बात हमने हिमाचल प्रदेश में की। सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति हमने पढ़ा, सबसे छोटा जिला हमीरपुर हमने कवर किया। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमने कांगड़ा पढ़ा, लाहौल स्पीति सबसे छोटा जिला है जनसंख्या वाइज। उसके बाद हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो एक देश चाइना को टच करती है, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों को भी टच करती है। कौन कौन से राज्य? पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने जो है वो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से रिगार्डिंग थे, जो कि टच करते थे, बाउंड्रीज से रिलेटेड वो पॉइंट्स थे कि कांगड़ा और मंडी की जो बाउंड्रीज है वो सबसे ज्यादा 6 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, चंबा और सिरमौर की सबसे कम 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। तो ये मैं आपको जो है वो बार बार ये क्यों रिवाइज कराता हूं, ताकि आपको वीडियो में ही ये सब कुछ याद रह जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में कि हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कि हिमाचल प्रदेश बना कैसे राज्य, उसके बारे में हम बात अब करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो है वो ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो कब होता है। हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को। ये डेट याद होनी चाहिए, 15 अप्रैल 1948। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि 1948 उस टाइम क्या था कि रियासतें थी, रियासतों को मर्ज करके हिमाचल प्रदेश बनाया गया। तो 30 छोटी बड़ी रियासतें थी, उन्हें मिलाया गया और हिमाचल प्रदेश का गठन कब कर दिया गया? 15 अप्रैल 1948 को कर दिया गया। और जब गठन किया गया उस समय हिमाचल प्रदेश को राज्य नहीं बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस यानी कि मुख्य आयुक्त प्रांत जो है वो बना दिया गया था। कब? 15 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हिमाचल डे भी मनाया जाता है, हिमाचल दिवस। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। गठन हो गया हिमाचल प्रदेश का, मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश बन जाता है 1948 में। कब से कब तक मुख्य आयुक्त प्रांत रहता है? 1948 से 51 तक। पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको पता होगा कितने इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 1951 में क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बना दिया जाता है, यानी कि गौ श्रेणी का राज्य। गौ श्रेणी का राज्य हिमाचल प्रदेश बनाया जाता है। कब से कब तक रहता है? 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट रहता है। और क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी बना दिया जाता है। कब तक? 1971 तक। 25 जनवरी 1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहता है और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और भारत का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बनता है। तो सीक्वेंस डेट्स याद होनी चाहिए, यहां से तो
क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत से एग्जाम में बना भी हुआ है, आप जानते होंगे। सबसे पहले देखिए 15 अप्रैल 1948 की डेट याद रखिए, हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। 48 से 1951 तक मुख्यायुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश रहता है। 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट रहता है। 1 नवंबर 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश यूटी बना दिया जाता है और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिलता है। तो ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो ये हिमाचल प्रदेश के गठन की बात हमने कर ली। उसके बाद हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स है वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक से फैक्ट है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कि हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र में आता है। यानी कि कुछ हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र जो है वो ट्राइबल एरिया में आता है। कितने परसेंट एरिया ट्राइबल एरिया है हिमाचल प्रदेश का? तो 40% एरिया हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल एरिया है। याद रखिए कितना परसेंट? 40%। जैसे कि नॉर्थ लाहौल स्पीति एरिया ये जो है वो ट्राइबल एरिया में ज़्यादातर आता है, तो 40% एरिया हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल एरिया में ही आता है। कुछ अब जैसे ये फैक्ट है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग ये फैक्ट्स है, ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। आगे भी हम जो है वो जब हम जनगणना 2011 की जनगणना से रिलेटेड हम कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब हम ये पॉइंट भी कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें भी याद रखिए। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व हिमाचल प्रदेश का कितना है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग? तो 123 पीपल, यानी कि 123 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान होना चाहिए। लिटरेसी रेट कितना है हिमाचल प्रदेश का? 82.80%। बहुत अच्छा लिटरेसी रेट था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, जिसमें मेल का जो है वो 89.53% है और फीमेल का 75.93%। मेल और फीमेल के जो है वो लिटरेसी रेट से पेपर 1 में क्वेश्चन बना है, स्टेटमेंट फॉर्म में बना है, तो ध्यान में होना चाहिए। 82.80 तो ओवरऑल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन मेल का कितना है 89.53 और फीमेल का 76% के करीब है। सेक्स रेशो कितनी है? लिंगानुपात हिमाचल प्रदेश का 972 फीमेल जो है वो पर 1000 मेल है सेक्स रेशो, और चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी है 909। तो ये ध्यान होना चाहिए। ग्रोथ रेट फॉर हिमाचल प्रदेश रियल जीडीपी, चलिए ये जो है वो कंसेप्ट आप रहने दीजिए, अभी के लिए यही 3 पॉइंट ध्यान रखिए। ये हम इकोनॉमिक सर्वे में ये पॉइंट हम कवर कर लेंगे जब नए वीडियो जो है वो इकोनॉमिक सर्वे की आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए यही बेसिक पॉइंट इस चैप्टर में कवर कर लेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है हिमाचल प्रदेश की 123 है और 123 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। लिटरेसी रेट कितना है 82.80% है। सेक्स रेशो कितना है 972 है। तो ये बेसिक पॉइंट इस चैप्टर में ही कवर होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या कवर कर रहे हैं? बेसिक पॉइंट हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, तो ये भी क्या है? बेसिक पॉइंट ही है, तभी इस चैप्टर में ये कवर हुए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का गठन की हमने बात इससे पहले की थी कि 1948 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। ये 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़े अभी कि ये बनते कैसे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी डेट में कितने जिले थे। क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से, आपने देखे होंगे एग्जाम में, वो हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश का गठन कब होता है? 15 अप्रैल 1948 को होता है। कितने जिले फिर बनते हैं गठन के समय? 4 जिले ही होते हैं 1948 में हिमाचल प्रदेश के। 30 रियासतों को मिलाकर कितने जिले बनाए जाते हैं? 4 जिले। कौन कौन से? महासू, मंडी, चंबा, सिरमौर। महासू उस टाइम सबसे बड़ा जिला होता था। क्या महासू अब भी जिला है? नहीं, महासू तो अब जिला नहीं है, उस टाइम था 1948 के टाइम हिमाचल प्रदेश का जिला था महासू। ओके, 1948 में हमने 4 जिले पढ़े। 4 जिले 1900 गठन के टाइम थे। उसके बाद क्या होता है कि 1 जुलाई 1954 को 5वां जिला ऐड होता है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। तो ध्यान रखिए 1954 में 5वां जिला बिलासपुर आता है। नेक्स्ट है 1 मई 1960। 1960 को क्या होता है? 6ठा जिला बनता है। 6ठा जिला कौन सा? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो 1 मई 1960 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया जाता है। तो 1960 के टाइम कितने जिले हो गए? 6 जिले होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि 1960 के टाइम जो वो कितने जिले थे। ऑप्शन में दिया जाएगा 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले, 10 जिले। तो आपको टिक क्या करना है? 6 जिले थे 1960 के टाइम पे। किन्नौर 6ठा जिला ऐड हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट 1 नवंबर 1966 की। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? पंजाब पुनर्गठन हुआ था। पंजाब पुनर्गठन यानी कि पंजाब से कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिए गए थे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 जिले 1966 के टाइम ऐड हो गए थे, यानी कि 6 तो पहले से ही थे, 4 और ऐड हो गए, यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो गए 1966 के टाइम। कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए वो देख ले। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ था, शिमला जिला, कुल्लू जिला, लाहौल स्पीति जिला। कहां से ऐड हुए थे? पंजाब से ऐड हुए थे ये चारों डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिए। ओके,
अब कितने जिले हो गए? 10 जिले हो गए 1966 तक आते आते हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1972 की। देखिए कांगड़ा बहुत बड़ा जिला था उस टाइम, तो 1972 में क्या कर दिया जाता है कि कांगड़ा को जो है वो ऊना और हमीरपुर में तोड़ दिया जाता है, यानी कि ऊना और हमीरपुर अलग से कांगड़ा से डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाते हैं। कांगड़ा तो रहता ही रहता है जिला, लेकिन ऊना और हमीरपुर भी कांगड़ा से ही जिला बना दिया जाते हैं, 2 जिले और ऊना और हमीरपुर, और साथ ही साथ एक सोलन जिला भी बना दिया जाता है। तो कितने जिले हो गए? 10 जमा 3 जिले हो गए हैं 1972 में। तो ऐसे तो 13 डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, लेकिन 1972 में ही जो है वो महासू डिस्ट्रिक्ट को भी कट कर दिया जाता है। महासू के कुछ भाग को शिमला में, किन्नौर में, सोलन में ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से महासू कट हो गया और 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गठन के समय 4 जिले थे, महासू, चंबा, सिरमौर, मंडी। ओके, 1954 में 5वां जिला बिलासपुर ऐड होता है। 1960 में जो है वो 6ठा जिला किन्नौर आता है। 66 में पंजाब पुनर्गठन होता है, 4 जिले ऐड होते हैं, तो 10 जिले बन जाते हैं। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति ऐड होता है। और 1972 के टाइम 3 जिले बनते हैं, ऊना, हमीरपुर, सोलन, और महासू को जो है वो कट कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 12 के 12 जिले बनते हैं। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जो है वो जरूर करते रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर हिमाचल प्रदेश के गठन से रिलेटेड। पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 के टाइम। उस टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो 48 के टाइम पे जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,018 किलोमीटर स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतना फर्क था 1948 से जो है वो 1972 तक आते आते। ओके, क्योंकि 1972 में हमें सारे जिले पे मिले हैं 12 के 12 जिले। उसी टाइम तो 55,673 हमारा जो है वो एरिया हो गया था, यानी हो तो वैसे 1966 में ही गया था, क्योंकि ऊना और हमीरपुर तो बाद में 1972 में जो है वो अलग हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो गठन के समय 27,018 किलोमीटर स्क्वायर था। जनसंख्या कितनी थी गठन के समय? 9,35,000। जिले जो है वो 4 जिले थे, वो मैंने आपको बताया, मंडी, चंबा जो है वो महासू था, और एक सिरमौर जिला था। तहसीलें 24 थी और 2 उप तहसीलें थी। कब की बात हो रही है? गठन के समय 1948 की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में ये सब कुछ था, तो ध्यान रखिए। अब कितना है? गठन के समय कितना था? स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है, पेपर 1 में क्वेश्चन बना भी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी के बारे में, कि सबको पता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? शिमला में है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। कब बनती है? 1 नवंबर 1966 में। 1966 में मैंने आपको बताया जो है वो शिमला ऐड होता है हिमाचल प्रदेश में, तभी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बना दी जाती है। हिमाचल प्रदेश की एक विंटर कैपिटल भी है। कहाँ है पे है विंटर कैपिटल? धर्मशाला में है। 19 जनवरी 2017 को ये विंटर कैपिटल बना दी जाती है हिमाचल प्रदेश की, धर्मशाला। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1864। 1864 में क्या हुआ था कि शिमला को जो है वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिमला हमारी जो है वो कैपिटल है, जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रह चुकी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1864 में रही है, तो इंपॉर्टेंट डेट है, कई एग्जाम में मैंने देखी है, खुद ये डेट पूछी गई थी। तो शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1864 में रहती है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इतने नहीं है, वो मैं ये आपको नहीं जो है वो कवर करूंगा, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो है पीडीएफ में देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? टुडे जीके के टेलीग्राम चैनल में को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर ले, वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिला मुख्यालय की। कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं कि आज जो है लाहौल स्पीति का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लाहौल स्पीति का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है केलोंग में। केलोंग आप याद रखिए, केलोंग लाहौल स्पीति का जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और ये जो हेडक्वार्टर है वो सभी जिलों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय है। पूछा गया है कितनी ऊंचाई है? 3165 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित हेडक्वार्टर है। किन्नौर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रिकांगपिओ में है। सिरमौर का कहाँ पर है? नाहन में है। कांगड़ा का कहाँ पे है? धर्मशाला में। ऊना का कहाँ पे है? ऊना में ही है। ऊना का जो हेडक्वार्टर है वो सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड पे है, 369 मीटर की ऊंचाई पे है ऊना का। और हाईएस्ट कहाँ का है? केलोंग, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर। ये हमने जो है वो हेडक्वार्टर्स की
बात कर ली। आप सोच रहे होंगे हमने जो है वो शिमला का हेडक्वार्टर नहीं पढ़ा, मंडी का नहीं पढ़ा, तो इनके जो हेडक्वार्टर है, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखे है, वो वहीं पे स्थित है। जैसे शिमला का शिमला में ही है, मंडी का मंडी में ही है, बिलासपुर का बिलासपुर में ही है। ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट ही है जो हमें याद रखने होते हैं। जैसे लाहौल स्पीति का केलोंग में, किन्नौर का पीओ में, सिरमौर का नाहन में, कांगड़ा का धर्मशाला में, ऊना का ऊना में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पे। पांगी का हेडक्वार्टर याद रखिए किल्लाड़ में है, चंबा में ही ये स्थान है। और हांगरंग का कहाँ पे है? हांगरंग का लियो में है। हांगरंग कहाँ पे? किन्नौर में ये प्लेस है हांगरंग। ओके, हांगरंग वैली में नाको झील भी है, आपको पता होगा। तो ये हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात भी कर ली, इंपॉर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन यहाँ से भी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। बेसिक ये पॉइंट इस चैप्टर में कवर होंगे, तो हम नदियों के बारे में भी थोड़े से पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ बहती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि कितनी नदियाँ हिमाचल प्रदेश में बहती है? 5 नदियाँ बहती हैं मुख्यतः। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे खड्ड हैं छोटे छोटे, लेकिन मुख्यतः जो बड़ी मेन रिवर्स है वो 5 रिवर है। कौन कौन सी? सतलुज नदी है, ब्यास नदी है, रावी, चिन्नाब, यमुना। ये 5 नदियों के नाम आपको क्लियर होंगे। ओके, हम बाद में इन नदियों के बारे में डिटेल्ड वीडियो भी करेंगे। जब हम नदियों का चैप्टर 3 में हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे लंबी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी। ओके, कितनी लंबाई है सतलुज की? 320 किलोमीटर लंबाई है सतलुज नदी की। सबसे छोटी नदी कौन सी है लेंथ वाइज? यमुना नदी है। कितनी लंबाई है? 22 किलोमीटर है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी और लंबी में बहुत फर्क है। बड़ी यानी कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जल घनत्व के अकॉर्डिंग, जल घनत्व के अकॉर्डिंग चिन्नाब सबसे बड़ी नदी है। तो ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। सतलुज सबसे बड़ी, सबसे छोटी यमुना और सबसे बड़ी चिन्नाब नदी। तो ये नदियों से रिलेटेड बेसिक पॉइंट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है देवदार। देवदार ध्यान रखिए, 16.2% देवदार हिमाचल प्रदेश में होता है। स्टेट ट्री है हिमाचल प्रदेश का। स्टेट फ्रूट सेब हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्रूट है। स्टेट एनिमल बर्फानी तेंदुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट एनिमल हिमाचल प्रदेश का कहाँ पे है, कौन सा है? तो बर्फानी तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो स्टेट एनिमल था। ओके, 2007 में जो है वो इसे चेंज कर दिया गया था। 2007 से पहले हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कस्तूरी मृग था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। स्टेट बर्ड कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो जुज्जू राना जो है वो स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का। 2007 से पहले कौन था? तो मोनाल हिमाचल प्रदेश से का जो है वो 2007 से पहले स्टेट बर्ड था। तो ये भी पता होना चाहिए। स्टेट फ्लावर अब कौन है? गुलाबी बुरांश जो है वो स्टेट फ्लावर है। स्टेट स्पोर्ट्स वॉलीबॉल है। राजभाषा हिंदी है। और सबसे बड़ा शहर हिमाचल प्रदेश का शिमला है। शिमला हमने अभी पढ़ा था, राजधानी भी है हिमाचल प्रदेश की। कब बनी थी? 1966 में बनी थी। तो ये सभी पॉइंट ध्यान में होने चाहिए। स्टेट एनिमल बर्फानी तेंदुआ, स्टेट बर्ड जुजू राना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो स्टेट एनिमल है। जो है वो इसकी भी जनगणना हुई थी, स्नो लेपर्ड की जनगणना। ओके, कब जो है वो सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड है वो कौन से जो है वो कहाँ पे होते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड है वो लद्दाख में मिले हैं। इनकी जनगणना हुई थी। लद्दाख में कितने हैं? 477 स्नो लेपर्ड है। इसीलिए लद्दाख का जो है वो स्टेट एनिमल भी कौन है? स्नो लेपर्ड है। और हिमाचल प्रदेश का भी कौन है? हिमाचल प्रदेश का भी जो है वो स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फानी तेंदुआ है। उसके बाद लद्दाख में 477 स्नो लेपर्ड मिले हैं। उत्तराखंड में 124 है। हिमाचल प्रदेश में कितने मिले? इंपॉर्टेंट है, 51 स्नो लेपर्ड है हिमाचल प्रदेश में। टोटल इंडिया में कितने हैं? 718 है। तो ये जो है वो डाटा याद रखिए। ओके, कई बार जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे जो है वो डाटा पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया 2007 से पहले हिमाचल प्रदेश का जो है वो राजकीय पशु कौन था? कस्तूरी मृग था। तो ये भी ध्यान होना चाहिए। कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग एक फार्म भी है। कहाँ पे है? शिमला के कुफरी में जो है वो कस्तूरी मृग फार्म है। तो इतने पॉइंट हमने जो है वो ध्यान में रख लिए जो है वो राजकीय पशु से। हमने जो है वो एक पॉइंट पढ़ा था कि उत्तराखंड और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का जो वो स्टेट बर्ड जो वो एनिमल जो है वो स्नो लेपर्ड है। ओके, उत्तराखंड का जो है वो स्टेट एनिमल कौन है? तो उत्तराखंड का स्टेट एनिमल आप याद रखेंगे एल्पाइन मस्क डियर है। पूछा जाता है कई बार। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, हम जो है वो और भी हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट के हमने और भी स्टेट के हमने जो है वो स्टेट एनिमल हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट एक पॉइंट है, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि स्टेट
स्टेट बर्ड हिमाचल प्रदेश का कौन है? स्टेट बर्ड है जुजुराना। 2007 से पहले कौन है? 2007 से पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड था मोनाल। तो ये पॉइंट भी यहाँ से जो है वो रिवाइज हो गया फिर से। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में ही हमने देखा था कि जानवरों को गोद लेने की पहल थी। जानवरों की गोद लेने की पहल हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई है, जिसमें जो है वो जानवरों को गोद लिया गया है। तो तेंदुआ अगर आपको जो है वो गोद लेना हो, यानी कि सालाना पेमेंट कितनी है अगर आपको तेंदुए को गोद लेना हो, तो 1 लाख रुपए आपको सालाना देना पड़ेगा अगर आपको तेंदुओं को गोद लेना है। अगर मोनाल जो है को गोद लेना है, मोनाल हमारा जो है वो 2007 से पहले हिमाचल प्रदेश का पक्षी था, राजकीय पक्षी था। अगर आपको मोनाल को गोद लेना है तो 12,000 रुपए की राशि देनी पड़ेगी। अगर आपको जुज्जू या फिर हिमालयन थार या फिर घोरल एक जो है वो जानवर है, अगर आपको जो है वो गोद लेना है तो 25,000 रुपए की राशि लगेगी, सालाना ये पेमेंट होती है। अगर आपको पूरे के पूरे चिड़ियाघर को जो अगर आपको गोद लेना है तो 1 करोड़ की आपको जो है वो राशि चाहिए, सालाना पेमेंट है। तो ये जो है वो जानवरों की गोद लेने की जो है वो पहल है, ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो हुई है। तो ये क्वेश्चन भी हमने ध्यान हो गया। तो ये हमने बेसिक से पॉइंट जो है वो इस चैप्टर में कवर किए हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा फिर से एक बार जो है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हिमाचल प्रदेश के नाम के बारे में बात की, हिमाचल प्रदेश की स्थिति को देखा कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति कहाँ पे है, क्षेत्रफल कितना है हिमाचल प्रदेश का, जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की देखी, सीमाओं की लंबाई 12 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वो कवर किए। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि 1 देश चाइना को टच हिमाचल प्रदेश करता है, 2 यूटी और 4 स्टेट को हिमाचल प्रदेश टच करता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन कब होता है? 15 अप्रैल 1948 को। कैसे कैसे हिमाचल प्रदेश जो है वो राज्य बनता है? 18वां राज्य जो है वो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद हमने जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट देखे कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, वो हमने यहाँ से कवर किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। 1864 में हिमाचल प्रदेश की जो है वो शिमला जो है वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती है। हेडक्वार्टर्स की बात की, केलोंग लाहौल स्पीति का सबसे ऊंचाई पर स्थित हेडक्वार्टर है। ये हेडक्वार्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नदियां हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां हैं, सबसे लंबी नदी सतलुज, सबसे छोटी नदी यमुना, सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी हमने पढ़ी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, जैसे हिमाचल प्रदेश के स्टेट एनिमल से रिलेटेड पॉइंट पढ़ा, स्नो लेपर्ड था 2007 से पहले, कस्तूरी मृग था, राजकीय पशु पक्षी जो है वो जुज्जुराना है 2007 से पहले मोनाल था। और भी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने डिटेल में ये चैप्टर कवर किया। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है वो हमें मोटिवेशन मिल सके ऐसी वीडियो बनाने की। अगर कोई कन्फ्यूज़न है किसी टॉपिक में तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूज़न बता सकते हैं। आपकी जो है वो पूरी हेल्प करने की कोशिश हम करेंगे। पीडीएफ चाहिए अगर आपको इन वीडियो की तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा टुडे जीके के। वहाँ पे आपको जो है वो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। जो है वो आपको जो है वो पीडीएफ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जा रही है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, आप जो है वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।